अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें जी बेहतरीन ब्रूड पैटर्न। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कॉलोनी में इस तरह के फ्रेम हों, ज़ाहिर है जब इस तरह के फ्रेम होंगे तो बीज भी ज़्यादा आएंगी और कॉलोनियाँ भी स्ट्रांग होती जाएंगी और बीमारियां भी कम होंगी और शायद भी ज़्यादा हासिल होगा। अगर आप भी इस तरह के ब्रूड्स चाहते हैं कि आपकी कॉलोनियों में हों तो हाइव सेटअप तकनीक लाजमी सीखें। हाइव सेटअप तकनीक के हवाले से हमने पिछली वीडियो में बात की थी। उसमें दो पॉइंट्स पर हमने बात की थी कि कॉलोनी को कहाँ और कैसे रखें। आज हम बात करेंगे कि कॉलोनियों में फ्रेम्स को कैसे रखा जाता है। दोस्तों, हाइव सेटअप तकनीक में पॉइंट नंबर 3 यानी फ्रेम्स को बॉक्स में कैसे रखें के हवाले से मैं आपके सामने 5 पॉइंट रखूंगा। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी कॉलोनी में इस तरह के ब्रूड बनेंगे। दोस्तों, इस हवाले से पॉइंट नंबर 1 ये है, बी स्पेस, यानी दो फ्रेम्स के दरमियान इतनी स्पेस होनी चाहिए कि उसके दरमियान जो बीज हैं आसानी से मूव कर सकें। ये जो फ्रेम्स के साइडों में साइड बार बने होते हैं ये इस स्पेस को मेंटेन रखने के लिए होते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 है फ्रेम्स की तरतीब। तो फ्रेम की तरतीब के हवाले से मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर वीडियो भी दिखाऊंगा और इससे पहले बता भी देता हूँ। फ्रेम्स की तरतीब कुछ इस तरह होती है कि दाएं बाएं शहद और पोलन वाले फ्रेम होते हैं और फिर उसके दरमियान में सील्ड ब्रूड होते हैं, फिर उसके दरमियान में दाएं बाएं लारे वाले ब्रूड होते हैं और सेंटर में एग्स ब्रूड होते हैं। ये तरतीब है। ये तरतीब बहुत ही ज़बरदस्त है और इससे ही ब्रूड पैटर्न बेहतरीन बनता है। दोस्तों, ब्रूड पैटर्न अच्छा क्यों बनता है उसकी रीज़न ये होती है कि जो एग्स ब्रूड होता है वो दरमियान में आ जाता है, बीज वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं और तमाम के तमाम एग्स से लार्वे निकल आते हैं और बीज सेंटर में ज़्यादा जमा रहती हैं। उस वजह से लार्वों को बीज फूड यानी खुराक अच्छी तरह दे पाती हैं और लार्वे परवरिश सही पाते हैं, मरते नहीं हैं और ब्रूड पैटर्न बेहतरीन बनता है। अगर एग्स वाला ब्रूड साइड पर हो, बीज वहाँ पे बहुत कम जाती हैं, टेम्परेचर बनता नहीं है, अक्सर एग्स ज़ाय हो जाते हैं। यूँ क्वीन ने जो अंडे दिए हैं वो भी ज़ाय गए और ब्रूड भी अच्छा नहीं बना और इससे कॉलोनी ने क्या ग्रो करना है। अगर दरमियान में रखेंगे अच्छा टेम्परेचर बनेगा, जो बीज एक ब्रूड पर बनाती हैं ताकि एग्स बिल्कुल सही वक्त पर हैच हों और उससे ज़बरदस्त लार्वे बने और बीज नर्स भी ज़्यादातर सेंटर में जमा रहती हैं और उसको फीड भी सही कराती हैं। यूँ लार्वे सही परवरिश पाते हैं। जब तक कि वो सील्ड हो तब तक बीज ज़बरदस्त केयर में रहता है, यूँ बेहतरीन ब्रूड बनता है। आप जब चेक करें, जब सील हो जाए तो उठा के साइडों पे करें और एग्स वाला फिर दरमियान में ले आएँ। यूँ बेहतरीन ब्रूड बनाकर आप अपनी कॉलोनियों को ज़बरदस्त ग्रो करवा सकते हैं। और पॉइंट नंबर 3 है ज़रूरत के हिसाब से फ्रेम रखना। बीज को अगर 5 फ्रेम्स की ज़रूरत है तो आप 5 ही रखेंगे, यानी इतने फ्रेम्स आपने कॉलोनी में रखने हैं जिनको बीज अच्छी तरह से कवर कर सकें। ये ना हो कि बीज 5 फ्रेम हो, आप उसमें 10 फ्रेम डाल दें या 6 या 7 डाल दें तो बीज बाकी फ्रेम्स को बचाने के लिए, उनकी केयर करने के लिए लगी रहेंगी, वो कॉलोनी में कोई काम नहीं करेंगी, ब्रूड्स भी नहीं संभालेंगी और ज़्यादा शहद भी नहीं लेके आएंगी, पोलन भी नहीं लेके आएंगी। क्वींस भी ऐसे फिरती रहेगी इधर उधर, कहीं वहीं, कभी यहीं डाल दिया, कहीं वहाँ पर डाल दिया, तो सारा निज़ाम गड़बड़ हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, लार्वे मरेंगे, बीमारी आएगी, ब्रूड पैटर्न ख़त्म, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, अंडे ज़्यादातर ज़ाया जाएंगे। इसलिए आपने उतने ही फ्रेम्स रखने हैं जितने फ्रेम्स को बीज आसानी से कवर कर सकें। और पॉइंट नंबर 4 है कि फ्रेम्स बॉक्स के अंदर सही जगह पे सेट होने चाहिए। कुछ फ्रेम्स बहुत ऊपर उठे होते हैं, साइडों में बॉक्स से बाहर निकल होते हैं, कुछ फ्रेम नीचे गिरे होते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बीज काफ़ी डिस्टर्ब होती हैं। हालांकि ये पॉइंट इतना अहम नहीं है। और नंबर 5 है घुमाना और तरतीब देना। बाज़ का हम जब फाउंडेशन शीट देते हैं तो फ्रेम्स को हम घुमाते हैं, या फिर बाज़ का ब्रूड ऐसे बनता है कि एक साइड में बन जाता है एक साइड में नहीं बनता, तो हम फ्रेम्स को घुमा कर गेट की तरफ कर देते हैं तो वहाँ पर फिर से ब्रूड बनने लगता है। यूँ हम बीज से ज़्यादा ज़्यादा काम ले सकते हैं, लेकिन इसमें बीज की तादाद का आपने ख़ास ध्यान रखना है। ये ना हो कि बीज थोड़ी हूँ आप उनको मजबूर कर दें भी इस तरह भी ब्रूड डालो और मज़ीद ब्रूड को बढ़ाओ। तो जब मज़ीद ब्रूड बढ़ जाएगा
तो उससे ये होगा कि बीज कम होने की वजह से ब्रूड की केयर नहीं हो सकेगी, तो ब्रूड डेड हो जाएगा। जब ब्रूड डेड होगा तो उसमें बायोटिक्स पैदा होंगे, तो आ जाएगी बायोटिक बीमारी, यूरोपियन फॉल ब्लड, अमेरिकन फॉल ब्लड आ जाएगी। तो इस तरह की कई बीमारियां जो है ना वो हमलावर हो जाएंगी, तो बीज हो जाएंगी आपकी बीमार। तो दोस्तों अब मैं प्रैक्टिकली तौर पर आपको दिखाता हूँ। चलते हैं जी, कोई बॉक्स खोलते हैं और उसमें फ्रेम्स की तरतीब लगाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एक कॉलोनी मैंने ओपन कर ली है, तो अब कॉलोनी में फ्रेम्स को कैसे रखना है उस वाले से मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस कॉलोनी में पुराने फ्रेम भी और नए फ्रेम भी रखे हैं ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। दोस्तों सबसे पहले फ्रेम्स के दरमियान स्पेस ये इंतहाई ज़रूरी है, इसको बी स्पेस बोलते हैं। और इसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर ये देखो साइड बार बनाए गए हैं, ये साइड बार हैं। साइड बार को आपस में टच होना चाहिए। कुछ बी कीपर ऐसे करते हैं, ऐसे फ्रेम रख देते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। फ्रेम्स में ये स्पेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फ्रेम्स बिल्कुल इस तरह से आपस में मिले होने चाहिए। हाँ बाज़ का इसमें बीज फंस जाती हैं, बीज भी इसमें फंसी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर बीज इसमें फंसेंगी तो इसकी स्पेस बढ़ जाएगी। ख़ास तौर पे ब्रूड में ये स्पेस का पूरा होना इंतहाई ज़रूरी है। ना ही ये कम हो और ना ही ज़्यादा हो, ये कम से कम इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक 1.5 इंच होती है, नियर अबाउट। ठीक है जी, आपने इंचेस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये स्पेस जो साइड बार जो हैं इसको साथ मिला के रखने हैं, इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखना। मैंने कई बी कीपर्स को देखा है या फिर नए बी कीपर होते हैं, ऐसे फ्रेम उन्होंने रखे होते हैं। यार मक्खियों को गर्मी बहुत लग रही है तो इसके दरमियान जो है ना स्पेस हम बढ़ा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह बीज बिल्कुल काम नहीं करती, ब्रूड डेड हो जाता है और शहद भी ज़्यादा जमा नहीं होता, बल्कि बीज अच्छी तरह काम ही नहीं कर पाती। और ब्रूड्स को अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो उनको सर्दी लग जाती है, उससे ब्रूड डेड हो जाता है और बीज शहद भी जमा नहीं कर पाती और स्ट्रेस में रहती हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर एक कॉम्ब बना देंगी बीज इस पीस को फिल करने के लिए। मतलब कि बीज का सारा जोर इस कॉम्ब बनाने पर लग जाएगा। यूँ आपकी बीज काफ़ी सारा शहद वेस्ट कर देंगी और ब्रूड भी काफ़ी सारा आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अभी मैंने एक मक्खी यहाँ पे मुझसे फंस गई है, तो आपने इस तरह से मक्खियों को इसमें मरने नहीं देना। जब भी आप साइड बार एक साथ लगाएं तो मक्खियाँ बिल्कुल मरनी नहीं चाहिए। अगर गलती से कोई मक्खी आप से मर जाए यहाँ पर, तो हाइव टूल की मदद से आप उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया है, इसके ऊपर अभी प्रॉपर से लगी है, मे भी हो सकता है ये बच जाए, तो मैं इसको अभी इसके अंदर गिरा देता हूँ, बाकी मक्खियाँ इसकी केयर करेंगी। तो ये तो हो गया स्पेस के वाले से, मतलब कि इस तरह से आपने फ्रेम्स को अच्छी तरह से साथ फिट करके रखना है। मेरा भी एक हाथ कैमरे में मसरूफ़ है तो इसलिए मैं इसी तरह से लगा रहा हूँ। तो ये है फ्रेम्स रखने की तरतीब, रखने का तरीका, यानी फ्रेम्स को आपने किस तरह से रखना है। स्पेस इंतहाई ज़रूरी है, स्पेस ना कम हो और ना ही ज़्यादा हो। और नंबर 2, फ्रेम्स की तरतीब, किस तरतीब से फ्रेम रखने हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ तरतीब क्या होनी चाहिए। अभी हमारे पास 2 2 4 2 6 8 फ्रेम है, तो 8 फ्रेम की हम तरतीब किस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले वाला फ्रेम जो है जो इस दीवार की तरफ है वो शहद वाला होना चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद पोलन वाला हो या शहद वाला हो, और उसके बाद सील्ड ब्रूड होना चाहिए। अब हम इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ भी जो आखिरी फ्रेम है वो शहद वाला होना चाहिए, और उसके बाद पोलन वाला हो, और उसके बाद सील्ड ब्रूड हो, अगर सील्ड ब्रूड मौजूद है। अगर नहीं मौजूद है तो फिर तो मजबूरी है, जो फ्रेम है वही हम यहाँ पर रखेंगे। और दरमियान में एग्स और ओपन लारे वाले ब्रूड होने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब भी मक्खियाँ शहद स्टोर करती हैं तो वो साइडों वाले फ्रेमों में, जो फ्रेम उनको पसंद है उनमें स्टोर करेंगी, वो आप साइडों पे लगा देंगे। मक्खियों को शहद के फ्रेमों की केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही जो सील्ड ब्रूड होता है उनके ऊपर मक्खियों को काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सील्ड ब्रूड जो है वो प्यूपा स्टेज में पहुंच चुका है, उस पर मक्खियों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लार्वे वाला है और एग्स वाला ब्रूड है, एग्स वाले ब्रूड को इसका टेम्परेचर मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है, और लार्वे वाले ब्रूड को बीज को फीड देने की ज़रूरत होती है। दरमियान में बीज ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद रहेंगी और लार्वा और एग्स वाले ब्रूड को कवर रखेंगी, और उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, और जल्दी जल्दी से एग से लार्वे भी निकल आएंगे, और जो लार्वे हैं वो भी डेड नहीं होंगे, और पेटी में किसी किस्म की कोई बीमारी भी नहीं आएगी।
तो इसलिए ये तरतीब इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेटियाँ बिल्कुल हेल्दी रहें और ग्रो करें, तो जो तरतीब मैं बता रहा हूँ उसी तरतीब से आपने फ्रेम्स को रखना है। अभी मैं इन फ्रेम्स को चेक करता हूँ और इसकी तरतीब सेट करते हैं। दोस्तों, मैंने कैमरे को स्टैंड पर लगा दिया है। अब हम बारी बारी फ्रेम्स को निकालते हैं और चेक करते जाते हैं और देखते हैं फ्रेम्स में क्या कुछ है और इसकी तरतीब हमें सेट करने की ज़रूरत है या नहीं है। सबसे पहले हमने फ्रेम निकाला है, इसमें शहद है, आप देख सकते हैं इसमें शहद है, और इस तरफ शहद नहीं है और जिस तरफ मक्खियाँ उस तरफ शहद है। तो वेरी गुड, ये बिल्कुल सही फ्रेम है जिसको जिस जगह पे होना चाहिए। अब दूसरा फ्रेम काफ़ी हैवी है, वज़नी है, बेरी का सीज़न है, मक्खियाँ शहद ला रही हैं, तो इसके दोनों तरफ शहद है। बहुत अच्छा फ्रेम है, ये देख सकते हैं आप, मक्खियाँ बेहतरीन शहद ला रही हैं। तो ये भी वेरी गुड, दूसरा फ्रेम हमारा शहद का ही है। अब हम तीसरा फ्रेम देख लेते हैं। तीसरा फ्रेम में भी शहद है लेकिन इसमें ब्रूड भी है, आप देख सकते हैं। अभी शाम का टाइम है तो अच्छी तरह से लाइट नहीं आ रही, तो यहाँ पर देखें ये लार्वे हैं, यंग लार्वे हैं बिल्कुल, और इस तरफ भी लार्वे हैं, बिल्कुल यंग लार्वे हैं। तो ये फ्रेम बिल्कुल गलत जगह पे मौजूद है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं, इसके साथ फिट नहीं करते क्योंकि हमने इसको निशान लगा लिया यूँ समझें। और अब हम दूसरा फ्रेम ले लेते हैं, इसके अंदर भी यंग लार्वे सारे मौजूद हैं, ठीक है जी, ओपन ब्रूड है। तो ये फ्रेम भी हम यहाँ पे इसके साथ रख लेते हैं क्योंकि हम इनको इन दोनों फ्रेमों को दरमियान में ले जाएंगे। अब हम पांचवा फ्रेम चेक करते हैं, इसमें सील्ड ब्रूड है, ठीक है जी। अब चेक करने के दौरान हमने ये फ्रेम साइड पे ले आना है और वो फ्रेम दरमियान में ले जाना है, इसमें सील्ड ब्रूड है। तो हम ऐसे करेंगे, इन दोनों फ्रेम को थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं और ये वाला फ्रेम हम उठाकर यहाँ पर ले जाते हैं। अब हम छठा फ्रेम देख लेते हैं। छठे फ्रेम में क्या है जी, इसमें भी सील्ड ब्रूड है, ये अपनी जिस जगह पर है बेहतरीन जगह पर है। ये देखें, इसमें भी सील्ड ब्रूड है, तो ये भी अपनी सही लोकेशन में मौजूद है। शहद आ रहा है, ये देखें अभी ताज़ा नेक्टर आ रहा है, गिर रहा है। और अब हम सातवां फ्रेम देखते हैं, इसमें सारा शहद है, ये बिल्कुल अपनी सही पोजीशन में है जिस जगह पे होना चाहिए। तो अब हम आठवां फ्रेम देख लेते हैं, ये बिल्कुल सही जगह पर है, हम इसके साथ फिट कर देते हैं। अब हम आठवां फ्रेम देखते हैं, आठवें फ्रेम में भी शहद है, तो ये भी अपनी जगह पर सही है। यानी पहला फ्रेम या आठवां फ्रेम, बल्कि हम इसको पहला फ्रेम ही कहेंगे, पहला फ्रेम शहद का और दूसरा फ्रेम भी शहद का और तीसरा फ्रेम सील्ड ब्रूड का, ठीक है जी। अब चौथा फ्रेम आ गया है ओपन लार्वा और एग्स, ठीक है जी। और पांचवा जो है वो भी ओपन लार्वा और एग्स। और अब ये आ गया सील्ड ब्रूड और ये आ गया पोलन या शहद और ये आ गया जनाब शहद का। तो ये तरतीब है जी। अगर हर दफ़ा चेक करने के दौरान आप ये तरतीब लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी तरतीब है, इससे आपकी कॉलोनियाँ ग्रो करेंगी और शहद भी ज़्यादा जमा करेंगी और बीमारी भी नहीं आएगी पेटियों में इंशाल्लाह। और फ्रेम रखने के दौरान और निकालने के दौरान आपने ये ध्यान रखना है कि बीज बिल्कुल क्रश ना हो, मरे नहीं। जब फ्रेम को पकड़ें तो यहाँ से बिल्कुल मजबूती से पकड़ें और सीधा बाहर निकालें, ठीक है, ताकि साइडों में लगकर बीज क्रश ना हो, और सीधा अंदर रखना है। ऐसे रख के फिर इसको आगे लेके जाना है, ये नहीं कि सीधा यहाँ से नहीं रखना, दरमियान साथ फिट करके उससे बीज आपस में मसल कर मर जाएंगी और अग्रेसिव भी हो जाएंगी। यानी जब भी आपने फ्रेम निकालना है तो थोड़ा सा पीछे करके फिर ऊपर उठाएंगे, जब भी आपने रखना है तो थोड़ा सा खाली जगह में रख के फिर इसको आगे ले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और साथ इसके फिक्स कर देंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा जो पहला फ्रेम है वो दीवार के साथ होना चाहिए, यानी यहाँ से हम स्टार ले रहे हैं तो ये बिल्कुल यहाँ पर इसके साथ फिट होना चाहिए, ये देखें, क्योंकि ये शहद वाला है। अगर हमारे पास शहद वाले फ्रेम नहीं है तो आखिरी फ्रेम खाली होना चाहिए और बाकी फ्रेम में ब्रूड होना चाहिए सारे, यानी ब्रूड वाले सारे फ्रेम हम इस तरफ ले आएंगे और ख़ाली फ्रेम हम यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि जब फ्लोइंग सीज़न नहीं होता तो बीज शहद जमा नहीं करती, तो आखिरी फ्रेम हमारे पास खाली होना चाहिए। और आखिरी फ्रेम कभी भी ब्रूड वाला नहीं होना चाहिए, अगर आखिरी फ्रेम ब्रूड वाला होगा तो मक्खियाँ यहाँ बरकोम बनाएंगी, यहाँ पर छत्ता बनाना शुरू कर देंगी, तो यूँ मक्खियों की काफ़ी सारी जो फीड है वो छत्ता बनाने में वेस्ट हो जाएगी। मक्खियाँ माशाल्लाह पोलन भी ला रही हैं, ये देख सकते हैं आप,
और नेक्टर भी आ रहा है जब भी गिरा है चेक करने के दौरान। तो ये तरतीब है जी बस फ्रेम रखने की। इस तरह से आपने जो ब्रूड चैम्बर है उसमें भी ऐसे रख सकते हैं और हनी चैम्बर में भी। अभी फ्लोइंग सीज़न बेहतरीन स्टार्ट है, तो 1 अक्टूबर से मैं यहाँ पर क्वीन एक्सक्लूडर इंस्टॉल कर दूँगा। तो यूँ ऊपर वाले चैम्बर में सिर्फ हनी रह जाएगा और नीचे वाले चैम्बर में ब्रूड बन जाएगा। तो ये तरतीब है जी दोस्तों, आप इसी तरतीब से अगर कॉलोनियाँ रखते हैं तो इंशाल्लाह कॉलोनियाँ ग्रो करेंगी। दोस्तों हाइव सेटअप के हवाले से जो पैंट नंबर 3 है उसी पर आज के लिए बात काफ़ी है। तो बाकी जो 2 पैंट्स बचते हैं यानी कि फाउंडेशन शीट्स कब और कैसे दी जाती हैं और हनी चैम्बर कब और कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। यूँ हाइव सेटअप का पार्ट नंबर 3 बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि तमाम वीडियोस, तमाम पार्ट्स की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएं और आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो बना के नेट पे डाल दी है, यूट्यूब पे डाल दिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी किया करें, इससे मुझे ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है मज़ीद वीडियो बनाने की। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।